फुल बगिया में जो राजकुमार इतने सुंदर आए हैं उनकी सारी जिंदगी बढ़ाई करूं फिर भी कम है, हैं? और कहने लगी है, सुनो सजनी नाम और बगिया में आए, सुनो सजनी नाम, बगिया में आए, सुनो सजनी नाम। जी चकोर बन गई। बताया जाता है कि राम सीता जी की तरफ देखने लगे और सीता जी राम की तरफ देखने लगे। याद रखना कि पड़ गए प्रेम की डोरी में और चित्त छोड़ आप चित्त छोड़ हुए। भागवत महाप्राण की एकदम से सखिया कहने लगी, सखी चलो जल्दी से पूजन करो। आरती का थाल लिया, अब सीता जी पूजन करने लगी हैं। प्रेम के साथ गिरिजा भवानी का पूजन करने लगी और कहती है, हे परमात्मा, हे मैया, अगर धनुष टूटे तो उन्हीं के हाथ से टूटे, अन्यथा किसी के हाथ से नहीं टूटे। गिरिजा भवानी ने भी आशीर्वाद दे दिया, देव बेटी तू जिसको दिल से चाहेगी बस उसी के हाथ से धनुष टूटेगा। आज श्रोता बंधु, पूजन करने के बाद आज सीता अपनी सखियों को साथ लेकर के वहां से चली आई। स्वयंवर में आकर के राजा जनक को समझाया, कहा पिताजी, गुरुदेव विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के पधारे हैं, उनका जाकर के सम्मान करो और स्वयंवर में उनको बुला करके उनका स्वागत करो। आज श्रोता बंधु, विश्वामित्र जी जाते हैं और उनको प्रेम के साथ बुला करके ले आते हैं, सम्मान किया। और श्रोता बंधु, स्वयं मन रचा जा रहा था, उसमें बड़े बड़े वीर बहादुर आए हुए थे। मेरी माता बहनाओं ध्यान रखना, अब राजा जनक ने उठ करके आदेश कर दिया कि हे सभा के लोगों, इस धनुष को आकर के तोड़ो, मैं ये घोषित कर रहा हूं। अब तो श्रोता बंधु उसी समय बड़े प्रेम से बड़े बड़े बहादुर धनुष तोड़ने के लिए खड़े हो गए। अब सीता जी इधर हाथ में वरमाला लेकर के घूम रही है।
रामचंद्र की जय। अब सीता जी वरमाला लेके घूम रही है तो बताया जाता उन्हें देख करके सभी नर नारी मोहित हो गए। और इधर लिख रहे हैं कि मोहन नारी के रूपा बन्नेगार यही रीति अनूपा। यानी नारी को देख करके नारी कभी मोहित नहीं होती। कितनी सुंदर साड़ी पहन के निकल जाए, ए बहना साड़ी तो ठीक है जाके, लेकिन जाको जो पल्लू में जो प्रिंट है रही का जो फूल फूल है का ये गड़बड़ है, यानी कमी जरूर निकाल देंगे। अब सीता जी जब वरमाला लेके घूम रही है तो जनक जी ने आदेश कर दिया धनुष तोड़ो। अब बड़े बड़े बहादुर धनुष तोड़ने के लिए तैयार हुए। तुम बैठ जाओ सीता जी। नहीं हिला तो एकदम से जनक जी कहने लगे मैं समझ गया। अब समझ लिया पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। क्या कहा अब खुले तौर से कहते हैं और पृथ्वी पर कोई भी नहीं एकदम से कहने लगे मैं समझ गया अब संसार में कोई वीर बहादुर नहीं है जो कि धनुष को तोड़ सके। लेकिन याद रखना ये बात शेष अवतारी लक्ष्मण से सहन नहीं हुई। उठ करके खड़े हो गए लक्ष्मण और एकदम से कहने लगे क्या कह रहे हैं? बोल उठे बिना महाघात उन पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो दुनिया में कोई भी नहीं। कहने लगे लक्ष्मण ये धनुष तो तोड़ना बहुत छोटी बात है क्या? यदि आज्ञा जो गुर की पा जाऊं तो ब्रह्मांड अबे हिलाए डाले और सूरज चांद निगल जाए और जन्म को हाथ मिलाए डाले। याद रखना लक्ष्मण कहने लगे ये धनुष तोड़ना बहुत छोटी बात है। विश्वामित्र जी कहने लगे बेटा लक्ष्मण ये तुम्हारा काम नहीं है। अब तो उसी समय राम जी को इशारा किया बेटा राम तुम जाओ धनुष को तोड़ो। अब राम जी चले धनुष तोड़ने के लिए। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और उसी समय धनुष को प्रणाम किया और उसी समय श्रोता बंधु बताया जाता है